प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सूर्य के कन्या राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापकनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के मंत्रिमंडल में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में विद्यमान हो तो वह जातक जीवन में सभी आवश्यक संतुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य और एक तीव्र बुद्धि प्राप्त करता है। एक मजबूत सूर्य जातकों को सकारात्मक परिणाम के साथ साथ अपार सफलता भी प्रदान करता है। वह आपको सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जिसके कारण आप जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जातक प्रशासनिक और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अपनी चमक बिखेरते हैं। साथ ही यह लोग ध्यान और आध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों में भी महारत प्राप्त करते हैं। सूर्य ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि सिंह या अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करते हैं तो जातक को अपार सफलता प्राप्त होती है। यही सूर्यदेव आगामी 17 सितंबर 2025 की रात 1:38 पर बुध शासित कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में गोचर विस्तार, व्यवहारिकता और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यह जातक को स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता और चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए इच्छा प्रदान करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्य के कन्या राशि के गोचर के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही इस राशि के परिवर्तन के दौरान किन उपायों से आप सूर्य का अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। अभी जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये नीचाभिलाषी होंगे, अर्थात जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे। और कन्या राशि में गोचर करते हुए बुध के साथ युति करेंगे, जिसके कारण बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। और मीन राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ में सप्तक योग का निर्माण होगा, अर्थात आपसी दृष्टि दोनों की रहेगी। और कुंभ राशि में गोचर कर रहे राहु के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, जिसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की चर्चा करने से पूर्व आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और वह गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संतान के स्वास्थ्य के लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपका ध्यान कुछ भटक सकता है और मन में अस्वस्थता की भावनाएं जागृत हो सकती हैं। करियर की दृष्टिकोण से कार्य के क्षेत्र में आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप विचलित हो सकते हैं एवं कार्य परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल पूर्ण रूप से आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ में मतभेद हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए आपको उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिलने की आशंका है और हो सकता है कि परिणाम आपके आशा के विपरीत मिले। आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, जिसके लिए आपको अधिक धन लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है, जिससे आपको धन संचय करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यह विवाद आपसी समझ की कमी के कारण हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है
कि आपसी तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको अपने खान पान पर ध्यान देने के लिए सलाह दी जा रही है, क्योंकि आपको पाचन से संबंधित और कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने संतान की प्रगति के प्रति अधिक सकारात्मक हो सकते हैं और आपको सट्टा, शेयर एवं लॉटरी जैसे क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। करियर की दृष्टिकोण से इस बात की संभावना है कि आपके ऊपर कार्य का दबाव अधिक हो, साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है, जिससे उनके साथ सहयोग की कमी के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, परंतु कठिन परिश्रम से आपका परिणाम परिवर्तित हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई अच्छे मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर उतना सुदृढ़ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आशंका है कि आपको आपके भाग्य का भी अपेक्षित रूप से सहयोग न प्राप्त हो और जिसके कारण आप मनोवांछित आर्थिक लाभ प्राप्त करने में कठिनता का अनुभव कर सकते हैं और धन संचय करना भी मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में अनबन या मतभेद की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, जो आपसी तालमेल की कमी के कारण हो सकता है। इसलिए सलाह दी जा रही है कि आपसी समझबूझ के साथ में विवाद को शांत करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको उदर दर्द या पाचन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आप असहज महसूस कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, हवन इत्यादि करना चाहिए, साथ ही विष्णु मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको संतान की ओर से सहयोग एवं खुशी प्राप्त होने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होगा। इसके अतिरिक्त आप अधिक धन लाभ अर्जित करने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपको किसी बाहरी या विदेश स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। व्यवसायियों के लिए जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, आपको सामान्य व्यवसाय की तुलना में शेयर, सट्टा या लॉटरी से अधिक लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त होगी एवं आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। आप आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी, धन संचय करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और आप आसान रूप धन लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर रहेंगे। आप दोनों एक दूसरों के प्रति समर्पित रहेंगे एवं आपस में खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने एवं कद्र करने का भी प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी, जिससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे और आप प्रसन्न चित्त रहेंगे एवं आपका स्वास्थ्य उत्तम स्तर का बना रहेगा। उपाय के रूप में आपको नमो नारायणाय मंत्र का एक माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अभी यह गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आपके प्रयत्न में विलंब हो सकता है, साथ ही आपके पास कीमती चीज़ें या धन किसी लापरवाही के कारण आप खो सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर कोई विशेष तरक्की दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, जिससे आप असंतोष महसूस कर सकते हैं। साथ ही आप कार्यस्थल पर परिवर्तन का भी विचार कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारी वर्ग को आपके मनोवांछित लाभ में कमी दृष्टिगोचर हो सकती है, क्योंकि आपकी योजना एवं प्रबंधन में कुछ कमी हो सकती है और इस
गोचर काल के दौरान आपके प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण पर विशेष रूप से यात्रा करते समय एवं लापरवाही और बिना योजना के कारण धन हानि की संभावना है, जिसके कारण आप धन संचय करने में असफल रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में विवाद या कहासुनी हो सकती है, जिससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, जो आपसी तालमेल की कमी के कारण हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उदर से संबंधित या कंधों में दर्द जैसी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आप अपने खान पान, व्यायाम एवं विश्राम का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में आपको किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। साथ ही आपको राहु के बीज मंत्र की एक माला भी जप करनी चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिससे घर के सदस्यों में मतभेद या पैसों की कमी का महसूस करना इत्यादि हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो कार्यस्थल पर आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन, विवाद या कहासुनी होने की संभावना है, जिसके कारण आप विचलित हो सकते हैं या तनावग्रस्त हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए आपकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है। हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी आय और व्यय के खर्चों में संतुलन बना पाना आपको कठिन हो सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि एवं आय कम होने से आप चिंतित हो सकते हैं और धन संचय करने में भी आप असफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो पारिवारिक मतभेद के कारण जीवन साथी के साथ में बहस हो सकती है एवं अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो नेत्र विकार की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे आप असहज महसूस कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या मंगल की एक बीज मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके लग्न भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयत्नों में विलंब हो सकता है। जो कार्य आप लंबे समय से कर रहे थे उसमें और अधिक समय लग सकता है और आपको लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको एक नियमित योजना बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए लाभ अर्जित करने में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, परंतु आपको तत्काल सफलता मिलने के योग कम हैं, परंतु थोड़ा विलंब से ही सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी लापरवाही के कारण अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी चिंता में वृद्धि हो सकती है एवं धन संचय करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके अहंकार की वजह से जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उदर संबंधी समस्या गंभीर हो सकती है। विशेष रूप से आपको अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप अस्वस्थ होने से बच सकते हैं। उपाय के रूप में आपको ओम नमो नारायणाय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करना चाहिए। साथ ही किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। अर्थात एक तरफ सफलता प्राप्त होगी तो कुछ तरफ आपको असफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं, जिससे आशंका है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट महसूस न करें। अर्थात यह गोचर आपको मिश्रित परिणाम लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है।
करियर की दृष्टिकोण से विदेश से जुड़े कोई नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, परंतु संभावना है कि यह उतना लाभदायक या शानदार ना हो जितनी आपकी उम्मीद रही होगी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों को अपने कार्य क्षेत्र पे कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कार्य पर दबाव में वृद्धि होगी एवं आय में गिरावट हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी आय में उतार चढ़ाव दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे धन प्रबंधन करने में आपको असफलता प्राप्त हो सकती है एवं धन संचय करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में बातचीत की कमी के कारण तनाव की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कारण रिश्तों में आप असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपको पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। आप अपने कोशिशों में सफलता प्राप्त करेंगे एवं सपनों को साकार करने में भी आप सक्षम रहेंगे। आप अपने लक्ष्य तय करने में सफल होंगे एवं उन्हें प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा देगी एवं पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के भी लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापारियों के लिए भी काफ़ी उत्तम समय है। आप मनोवांछित लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं एवं स्वयं को एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी नए व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर काल आपको एक बड़ा धन लाभ दे सकता है, जिसके कारण आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता पहले से अधिक और गहरा होगा, जिससे आप दोनों के अंदर प्यार एवं समझ में वृद्धि होगी एवं आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपके अंदर उत्तम ऊर्जा का संचार रहेगा। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और आप जो है आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी उच्च स्तर की रहेगी। उपाय के रूप में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनुराशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सिद्धांतों पर चलने एवं उच्च स्तर के लक्ष्य स्थापित करने में सक्षम व्यक्ति बनेंगे। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए और ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो आपके लिए सफलता का नया द्वार खोलेंगे। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। वरिष्ठों एवं सहयोगियों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी व्यापार के मामले में आपकी सोच काफ़ी ऊंची होगी एवं अच्छे लाभ के लिए आप एक सुदृढ़ योजना बनाएंगे, जिससे आप अपने व्यवसाय में एक ऊंचे मानदंड स्थापित करने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको मनोवांछित लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त होगी एवं आप धनार्जन एवं धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता मधुर बना रहेगा। आप अपने मन की आकर्षक ऊर्जा रिश्तों में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा एवं आप एक खुशमय जीवन व्यतीत करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की बनी रहेगी। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन गुरु के बीज मंत्र की एक माला का जप करना चाहिए। साथ ही किसी विष्णु मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव एवं मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर आपकी प्रगति में अवसर की कमी हो सकती है। जो संतोषजनक
परंतु सीमित सफलता प्रदान कर सकती है, जिससे आप चिंतित हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए ठोस एवं समझदारी भरी योजनाएं बनाने की कार्यशैली अपनानी होगी। साथ ही गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक जीवन में आपकी आय तो होगी, साथ में खर्चों में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे आपको संतुलन बनाए रखने में कठिनता का सामना करना पड़ सकता है, जो धन संचय करने की राह में मुश्किल उत्पन्न कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में व्यर्थ का विवाद हो सकता है और यह पारिवारिक विवादों की वजह से संभव हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको नेत्र विकार की परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे आपको पूर्ण प्रसन्नता न मिले। करियर की दृष्टिकोण से आप कार्य परिवर्तन के मामले में विचार कर सकते हैं, जो आपको संतोष एवं अच्छी पहचान दिलाने में सहायक हो सके। इस गोचर काल के दौरान में पदोन्नति की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापार में आपको लाभ अर्जित करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और कभी कभी हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। साथ ही धन संचय करने के मामले में भी आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको पहले से योजना बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में तालमेल बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, जिससे आपको धैर्य से काम लेना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपको पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको शनि की बीज मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करना चाहिए। साथ ही शिव मंदिर में जाकर के पूजन करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने मित्रों एवं करीबी रिश्तेदारियों से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान रुकावट आ सकती है एवं आपकी सुख सुविधाओं में भी कमी दृष्टिगोचर हो रही है। करियर की दृष्टिकोण से आप अपने कार्य से असंतुष्ट हो सकते हैं, जिसका असर आपके प्रदर्शन पर पड़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापार में लापरवाही एवं गलत प्रबंधन के कारण हानि हो सकती है, इसलिए आपको अपने ध्यान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जो संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी के बीच में अहंकार की वजह से मनमुटाव हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के धन खर्चा करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। उनके स्वास्थ्य पर धन का खर्च हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको दुर्गा जी के बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही दुर्गा मंदिर में जाकर के पूजन एवं अर्चन करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।